हेलो फ्रेंड्स, तो डायनामिक लर्निंग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं तो तुम्हारा इलेक्ट्रोस्टैटिक जो चैप्टर है उसका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक आज हम पढ़ेंगे। ये इस टॉपिक के ऊपर तुम्हारा सन 2018 में और जो अभी लास्ट ईयर तो पेपर हुआ था मध्य प्रदेश बोर्ड का, उसमें सन 2020 में, है ना, 2018 2020 में क्वेश्चन आया हुआ है। तो हम इस क्वेश्चन को समझेंगे। इसको समझना बहुत जरूरी है क्योंकि हो सकता है 2021 में क्वेश्चन रिपीट हो जाए, है ना। तो बहुत इजी क्वेश्चन भी है, तो समझते हैं इसको। पहले आप क्वेश्चन को रीड कर लीजिए, बाद में क्वेश्चन को रब कर देंगे यहाँ पर। तो यहाँ लिखा हुआ है, डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इफ अ डाइलेक्ट्रिक मीडियम इज प्लेस्ड इन बिटवीन द प्लेट्स, हाउ इज इट्स कैपेसिटेंस अफेक्टेड। क्लियर। देखो क्या बोला है इसने, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है, दो प्लेट्स होती हैं, दो प्लेट्स होती है सर, क्लियर हुआ। और दोनों प्लेट का एरिया क्या होता है, सेम लेते हैं, दोनों का एरिया क्या लेते हैं, सेम लेते हैं। क्लियर हुआ, दोनों का एरिया हम सेम लेते हैं। अब क्या करना है, इस ये दोनों प्लेट मिलके क्या बना रही है, कैपेसिटर बना रही है। क्या बना रही है, एक कैपेसिटर बना रही है। तो इसका जो कैपेसिटेंस होगा, कैपेसिटेंस क्या होता है, कैपेसिटेंस क्या, जैसे बेसिकली कैपेसिटर क्या होता है, कैपेसिटर होता है एक एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस। कैपेसिटर क्या होता है, एक एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस होती है जो एनर्जी स्टोर करती है अपने अंदर। और जो एनर्जी स्टोर होती है ना, उसी को लेता है उसका कैपेसिटेंस। कितना एनर्जी स्टोर किया वही क्या होता है, उसका कैपेसिटेंस होता है। क्लियर हुआ। कैपेसिटर क्या होता है, एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस होती है, और जितना एनर्जी वो कैपेसिटर अपने अंदर डिवाइस अपने अंदर स्टोर करके रखेगा वो उसका क्या हो जाएगा, कैपेसिटेंस हो जाएगा। क्लियर हुआ। तो हमें ये करना है, ये जो पहला प्लेट कैपेसिटर है ना, इसका तुमको क्या निकालना है, कैपेसिटेंस का फार्मूला डिराइव करना है। प्लस ये बताया कि ये दोनों प्लेट हैं, इनके बीच में अगर कोई मीडियम रख देते हैं, इनके बीच में कोई मीडियम रख देते हैं, मान लो इसके बीच में ऑयल रख दिया, या मान लो कोई दूसरा जैसे कि वाटर रख दिया, या कोई मीडियम रख दिया है XYZ, कोई मीडियम रख दिया, तो इसका जो कैपेसिटेंस है वो क्या अफेक्टेड रहेगा, उसमें क्या प्रभाव पड़ेगा, है ना। तो ये सब चीजें बतानी है हमको। तो पहले मैं इसको रब कर देता हूँ, उसके बाद हम सोल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पर क्वेश्चन सोल्व करते हैं। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, तो एंजॉय करेंगे क्वेश्चन को सोल्व करने के। देखो क्या करते हैं, यहाँ पहले हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बनाए थे, इससे बड़े बड़े कैपेसिटर बनाते हैं पैरेलल प्लेट, है ना। इस टाइप से बनाए थे, तो सही लाइन नहीं बन रही मुझसे, ऐसे बनाए थे। ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हो गया तुम्हारा, इस टाइप से हो गया। ये किधर बनाए थे, ये बन गया, और इसको थोड़ा आगे ले लिया, ऐसे करके ऐसे बन गया। क्लियर हुआ, ऐसा दे दिया। अब क्या करेंगे, होता क्या है, जैसे कि ये पैरेलल प्लेट है, ये पैरेलल प्लेट है, होता क्या है, तुम इसको प्लस को चार्ज दे रहे हो, तुम इसको प्लस को चार्ज दोगे ना, तो होगा क्या, अगर तुम किसी एक प्लेट, होता है क्या, देखो इसका डीपली वर्जन में समझाऊंगा नहीं, इसका डीपली बहुत ज्यादा अच्छा एक्सप्लेनेशन होता है, पर हमें एक क्वेश्चन सोल्व करना है ना। और हमें कोई मतलब स्टार्टिंग में कोई थ्योरी नहीं पढ़ रहे हैं, अगर हम स्टार्टिंग से चैप्टर को पढ़ते हैं ना, तो इसका तुम्हें हर एक पॉइंट समझ में आता है। तो अभी जो बता रहे हो उतना समझ लेना, उसको माइंड में रख लेना। अगर तुम मान लो किसी प्लेट को, अगर इसको तुम प्लस को चार्ज देते हो, तो ये सामने वाली जो प्लेट होती है ना, इसे ऑटोमेटिकली माइनस चार्ज क्या हो जाता है, इंड्यूस हो जाता है। क्या होता है, नेगेटिव चार्ज इंड्यूस्ड हो जाता है। क्लियर। अगर तुम इसको प्लस को दोगे ना, तो प्लस 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 इधर जाएगा इसके अंदर वाली सरफेस पर, ऐसे हो जाएगा, और माइनस 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 क्या जाएगा इसके ऊपर, इंड्यूस्ड हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। जैसे कि क्या है, एक प्लेट ये है, एक प्लेट ये, एक प्लेट इसके सामने रखी हुई है, ऐसे करके दो प्लेट है, एक तो ये और एक प्लेट ये है। तो जैसे तुम इस वाली प्लेट को प्लस को दोगे ना, तो प्लस इधर अंदर आ जाएगा, इस साइड में जाएगा प्लस, है ना। अब एक प्लेट ये है तो माइनस पे जाएगा, इसकी साइड में माइनस इधर इंड्यूस हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। क्लियर, ऐसा होगा। होता क्या बेसिकली जैसे बताता हूँ तुमको मैं, क्या होता है इसको ऐसे बताओ। सामने देख रहे हैं प्लेट को, है ना। तो क्या हो रहा है, जैसे तुमने इसको प्लस को दिया, तो ये जो प्लस प्लस है ना, ऐसे आएगा इसके अंदर वाली सरफेस में, ऐसे आएगा, है ना। और वो अंदर वाली क्यों आएगा, बाहर वाली क्यों नहीं आएगा, क्या रीजन है, उसका भी एक रीजन होता है, तो वो हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे। इतना ध्यान रखो, प्लस को दोगे तो इसके अंदर वाली सरफेस आ जाएगा, ऐसे हो जाएगा। तो क्या हुआ, ये तो देखो इस पर हमने कोई चार्ज दे दिया, इस वाली प्लेट को कोई चार्ज दिया प्लस को, पर हमने इस वाली प्लेट को तो कोई चार्ज नहीं दिया, इस वाली प्लेट को तो हमने कोई चार्ज नहीं दिया, ये तो न्यूट्रल प्लेट है। इस पर नेट चार्ज कितना है, इस पर नेट चार्ज कितना है, जीरो है। नेट चार्ज कितना है, जीरो है इसके ऊपर। क्लियर।
इसके ऊपर नेट चार्ज 0 है, पर हमको तो क्या है, कैपेसिटर बनाना है। कैपेसिटर होने के लिए क्या चाहिए, दोनों प्लेट पे चार्ज होना चाहिए, इक्वल एंड अपोजिट, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होना चाहिए। अब जैसे तुम इसको प्लस चार्ज दोगे ना, तो क्या हुआ, इसमें ये नेट चार्ज इस पे क्या है, 0 है। कितना चार्ज है, नेट 0। 0 मतलब क्या है, मतलब इस पे नेगेटिव पॉजिटिव इक्वल है, जितना नेगेटिव उतना पॉजिटिव है, जितना नेगेटिव उतना पॉजिटिव है, ऐसा हो रहा है। अब जैसे तुम प्लस को दोगे ना ऐसा करके इधर, तो क्या हुआ, इस प्लस की वजह से होंगे, ये जो नेगेटिव चार्ज है ना खींच के जाएंगे बाहर, ऐसे जाएंगे खींच के, ऐसे जाएंगे ना, ऐसे जाएंगे। ये तो सॉफ्टवेयर बता रहा हूँ, ये नो एक्चुअल मेथड नहीं है, एक्चुअल मेथड तो कुछ और ही है ना, पर ये कि तुम्हें समझाने के तरीके से, तुम्हें फील लाने के तरीके बता रहा हूँ मैं इसको। तो क्या हो रहा है, जो अंदर जो नेगेटिव बैठा हुआ था, ये नेगेटिव उठ के इधर जाएगा, तो ये देखो नेगेटिव उठ के इधर आया, ऐसे आगे। अब देखो क्या हो रहा है, ये जो पॉजिटिव बैठा हुआ है, देखो इस प्लस की वजह से नेगेटिव तो उठ के इधर आ गए, पर ये जो इस पॉजिटिव से ये पॉजिटिव क्या रिपल्शन खाएगा, रिपल्शन में तो होगा इसकी वजह से। इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से ये जो पॉजिटिव चार्ज बैठा हुआ है, इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से ये जो नेगेटिव चार्ज, ये तो अट्रैक्ट हो गए इधर आ गए, और इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो पॉजिटिव चार्ज इधर आ गए, रिपल्शन हो गया इसका, है ना, ऐसे हो गए। तो देखो ये जो नेगेटिव प्लस बैठे हुए थे, ये नेगेटिव बैठा हुआ था, तो ये उठ के तो इधर ही आएगा, तो ये माइनस आएगा, और ये प्लस उठ के तो भाग जाएगा रिपल्शन की वजह से, ऐसा हो जाएगा। क्लियर, ऐसा होगा। तो होगा क्या बेसिकली, तो क्या होगा, ये जो प्लेट है ये तो न्यूट्रल है, तो नेगेटिव पॉजिटिव इक्वल है यहाँ पर, तो क्या होगा, जितना जैसे ये प्लस क्यू चार्ज, ये कितने टोटल चार्ज, ये टोटल प्लस क्यू चार्ज है, तो क्या होगा, यहाँ पे नेगेटिव नेगेटिव आएगा ऐसा करके, तो ये हो जाएंगे माइनस क्यू, आएगा कितना आएगा, माइनस क्यू, और पॉजिटिव पॉजिटिव इधर जाएंगे। अब हमको क्या करना है, पहला प्लेट कैपेसिटर में क्या होता है, जितना पॉजिटिव होता है उतना नेगेटिव होता है, और हमको क्या करना है, ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसको हम भगाना, अब भी न्यूट्रल है, अब भी क्या है, न्यूट्रल। अगर नेट सम करोगे कितना आएगा, अगर तुम इस चार्ज का नेट सम करोगे तो जितना नेगेटिव उतना पॉजिटिव, ये पूरा क्या भाई, न्यूट्रल है, क्या है, न्यूट्रल है। पर हमको क्या करना है, इस नेगेटिव को रखना है, इस पॉजिटिव को भगाना है यहाँ से, पॉजिटिव को भगाना है यहाँ से। तो क्या करेंगे हम इसको अर्थ कर देंगे, क्या कर देंगे, अर्थ कर देंगे, इसका अर्थिंग कर देंगे, क्या कर देंगे, अर्थिंग कर देंगे। जैसे अर्थिंग करेंगे ना, तो ये जो पॉजिटिव चार्ज ये क्या जाएगा, अर्थ में चले जाएगा। बेसिकली पॉजिटिव चार्ज मूव नहीं करता है, अर्थ अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन भेजती है, इलेक्ट्रॉन भेजती है। पर क्या है, तुम्हें जैसे कि कंफ्यूज ना हो, तुम्हें फील आने लगे कि हाँ यार नहीं, फील तो आना चाहिए ऐसे कैसे, पर रियलिटी मैटर ये है कि नहीं, इलेक्ट्रॉन भेजती है। अर्थ क्या करती है, अर्थ का पोटेंशियल क्या होता है, 0 होता है, तो पूरी प्लेट का कंप्लीट पोटेंशियल 0 करती है ना, तो बहुत अलग कहानी है, हम इतने डीप में नहीं जाएंगे। इतना समझो कि यहाँ पॉजिटिव आ जाए तो यहाँ नेगेटिव आया और पॉजिटिव इधर भागे, हमको यहाँ पॉजिटिव है तो हमको यहाँ नेगेटिव चाहिए ओनली, हमको ये पॉजिटिव नहीं चाहिए, तो हम क्या करते हैं, इसको अर्थ कर देंगे, तो ये सारे पॉजिटिव चार्ज जो है ना ये उठ के इधर भाग जाएंगे, ऐसे भाग जाएंगे अर्थ के अंदर, है ना, ऐसा हो जाएगा। तो हम क्या करते थे, अर्थिंग कर देते हैं। अब जैसे तुम अर्थिंग करोगे ना इसको, जैसे तुम अर्थिंग करोगे तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये सारे अर्थ में चले जाएंगे, ये सारे पॉजिटिव अर्थ में चले जाएंगे। तो क्या होगा, होगा क्या, यहाँ प्लस 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 आ गया, और यहाँ क्या हो गया, माइनस 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 आ गया, ऐसा हो जाएगा। क्लियर, तो यहाँ भी ऐसे हो रहा है, यहाँ भी ऐसे हो रहा है। क्या कर रहे हैं, इस वाली प्लेट को हमने प्लस को दिया, इस वाली प्लेट को प्लस को दिया, तो हम यहाँ प्लस को ऐसे दे दो, यहाँ से दे रहे हैं, मतलब यहाँ पे दे दो अलग से, तो फिर ऐसे दे दो, तो हमने प्लस को फिर दिया, तो ये प्लस को ऐसे भाग गया। क्लियर हुआ। अब क्या, जैसे तुम प्लस क्यू दोगे तो क्या होगा, प्लस 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 प्लस, ऐसे तुम्हारा स्टेक्स आ जाएगा। अब जैसे ये प्लस प्लस आएगा तो ये क्या आएगा, माइनस 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 आएगा, तो इस पर जाके कितना आएगा, माइनस क्यू आएगा। और ये जो अर्थिंग कर दिया, क्योंकि यहाँ जो प्लस बैठा था ना, उसको अपने को क्या अर्थ में भेजना है, तो क्या आएगा, अब तो एक साइड प्लस होगा एक साइड माइनस होगा, इस टाइप हो जाएगा। क्लियर। अब मैंने क्या बताया तुमको, देखो इस प्लेट का जो एरिया है वो क्या ए है, इसका भी क्या है एरिया, एरिया क्या है ए। क्लियर हो। अब देखो इस प्लेट पे जो चार्ज फैला हुआ है, इस प्लेट पे जो चार्ज फैला हुआ है वो कितना फैला हुआ है, इस प्लेट पे जो चार्ज फैला हुआ है वो कितना फैला हुआ है, क्यू फैला हुआ है, कितना फैला हुआ, प्लस क्यू फैला हुआ है। तो इसकी जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी वो क्या होगी, सिग्मा होगी, प्लस सिग्मा, क्या होगी, प्लस सिग्मा। क्लियर। अब इस प्लेट पे जो चार्ज फैला हुआ है वो माइनस क्यू फैला हुआ है, कितना फैला हुआ है, इस प्लेट पे जो चार्ज फैला हुआ है वो कितना फैला हुआ, माइनस क्यू फैला हुआ है। तो इसकी जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी वो होगी माइनस सिग्मा, क्या होगी, माइनस सिग्मा। अब सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, देखो सरफेस चार्ज डेंसिटी को हम सिग्मा से डिनोट करते हैं।
सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी नाम से पता लग रहा है, सरफेस पे कोई चार्ज फैला हुआ है, सरफेस पे फैला हुआ मतलब उसके एरिया फैला हुआ है, मतलब उसके एरिया फैला हुआ है, मतलब क्या हो रहा है, ये जो प्लेट है, ये प्लेट है, तो ये जो सरफेस है ना इसका, इस पे चार्ज फैला हुआ है ऐसे करके, मतलब इसके अंदर वाली सरफेस पे प्लस को फैला हुआ है, इस पे अंदर वाली माइनस को फैला हुआ है, तो इसे प्लस फैला हुआ है, तो इसका जो एरिया है इस प्लेट का, ये जो एरिया है वो एरिया ए है, और इस एरिया ए पे चार्ज कितना फैला हुआ है, क्यू फैला हुआ है, क्लियर हुआ। तो ये सरफेस चार्ज डेंसिटी क्यों आएगी, क्यू बाई ए, क्यों आएगी, क्यू बाई ए, क्लियर, ऐसा होता है। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है, सिग्मा, तो सिग्मा इक्वल टू क्या होता है, क्यू अपॉन ए होता है, क्लियर। अब देखो मैंने एक वीडियो लेक्चर बनाया था, एक इनफाइनाइट लॉन्ग शीट के द्वारा मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना बताया तुमको, क्यों बताया था, बेसिकली होता क्या रहा है, ये जो शीट है ना, ये प्लेट ऐसी है, बेसिकली होता क्या रहा है, ये दो प्लेट ऐसे करके, दो प्लेट रखी हुई है, एक प्लेट पे ऐसे चार्ज फैला, देखो ये प्लेट ऐसे दिख रहा है, ऐसे प्लेट है, दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा है, मतलब कैमरा एक्शन नहीं कर रहा हूँ मैं, कैमरा शॉट एक्शन जो करते हैं ना वैसे कैसे, ऐसा नहीं हो रहा है, प्लेट बता रहा हूँ, है ना। तो ये देखो ये दो प्लेट रखी हुई है ऐसे करके, क्लियर। अब वो क्या रहा है, जैसे हम इसको प्लस को देंगे, दो यहाँ पे मेरे पास है ना, तो ये जो प्लेट है इसको मैंने प्लस को दिया, तो क्या होगा, यहाँ पे प्लस 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 यहाँ आ जाएगा। अब ये जो प्लेट है इसको बुरा लग जाएगा, तो ये क्या करेगी, इसके इस पे प्लस आया तो क्या करेगी, ये माइनस 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 अपनी तरफ ले आएगी, ऐसे आई ऐसे जाएगी, क्लियर। ये दो प्लेट होगी तुम्हारी, समझ में आया। अब देखो इसका जो एरिया है इस प्लेट का वो ए है, क्या है, कैपिटल ए है, और इसमें प्लस को फैला हुआ है, तो इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या आएगा, सिग्मा, है ना, प्लस सिग्मा, तो क्यू बाई ए, और इसमें माइनस क्यू फैला हुआ है, तो इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी आएगा माइनस सिग्मा हो जाएगा, तो माइनस क्यू बाई ए, क्लियर हुआ, ऐसा हो जाएगा। अब क्या हो रहा है, मैंने तुम्हें एक इनफाइनाइट लॉन्ग शीट बताई थी कि एक शीट है ऐसी बड़ी सी, उसके ऊपर कोई चार्ज प्लस को फैला हुआ था, है ना, मैंने वीडियो लेक्चर बनाया हुआ है, एक इनफाइनाइट लॉन्ग शीट के द्वारा मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना बताया, उसमें एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस ली थी, है ना, वो क्वेश्चन तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है, उसको देख लेना तुम, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दूंगा। देखो एक इनफाइनाइट लॉन्ग शीट के द्वारा मैंने बताया था, तो ये जो इस पर क्या करा, इस पर प्लस चार्ज फैला हुआ है करके, है ना, तो इसकी जो सरफेस चार्ज डेंसिटी थी वो सिग्मा थी, क्या थी, सिग्मा थी। इसके द्वारा हमको किसी पॉइंट पी के ऊपर क्या निकालना था, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आया था सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, क्या आया था, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अगर प्लस चार्ज इस पे फैला हुआ है, इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा है, तो क्या होगा, इसका जो फील्ड आएगी वो क्या आएगी, इससे अवे आएगी, क्या आएगी, अवे आएगी। जैसे कि प्लस को चार्ज होता है, एक प्लस को चार्ज होता है, इसके द्वारा जो फील्ड आती है इस पॉइंट पी पे वो क्या आती है, इससे अवे आती है, प्लस क्यू से क्या होती है, अवे होती है, प्लस क्यू से अवे होती है ना। सिमिलरली क्या होता है, एक प्लेट है इनफाइनाइट लॉन्ग, उस पर नेगेटिव चार्ज फैला हुआ है, मतलब इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है, माइनस सिग्मा, तो इसके द्वारा जो फील्ड आएगी ना वो इसकी तरफ आएगी, इसकी तरफ आएगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ऐसे हुई, क्योंकि सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होगी, क्लियर हुआ, ऐसा होगा। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, ये डिस्टेंस डिपेंड नहीं करेगी, यहाँ भी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन होगी, यहाँ भी इतनी होगी, यहाँ भी इतनी होगी, क्योंकि यहाँ पे कहीं पे D1 D2 D3 नहीं आ रहा है, मतलब ये डिस्टेंस कोई आर आ रहा है कि डिस्टेंस वाला कुछ टर्म नहीं आ रहा है इसमें, इसमें सिग्मा आ रहा है और परमिटिविटी आ रहा है ना, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, तो डिस्टेंस डिपेंड नहीं करती, हर जगह सेम रहती है। तो क्या हो रहा है, जो अगर ये नेगेटिव चार्ज की प्लेट है, नेगेटिव सिग्मा है, तो जैसे कि आप जानते हो कि माइनस चार्ज होता है, तो अगर एक पॉइंट पी पे फील्ड निकालना है तो माइनस की वजह से फील्ड क्या होगी, माइनस की साइड में होगी, और प्लस द्वारा प्लस से अवे होगी, तो इस प्लस सिग्मा है तो इसकी तरफ फील्ड इससे अवे आएगी, ये माइनस सिग्मा है तो इसकी तरफ आएगी फील्ड, ऐसा होगा। अब क्या हो रहा है, देखो बेसिकली हमको क्या निकालना है, इसका कैपेसिटेंस निकालना है, क्या निकालना है, कैपेसिटेंस निकालना है। तो आप जानते हो क्यों, Q इक्वल टू क्या होता है, CV होता है, Q इक्वल टू क्या होता है, CV होता है, तो C इक्वल टू क्या होगा, Q बाई V होगा, Q अपॉन V होगा, और V क्या है, हमें इस ये जो पूरा कॉम्बिनेशन है ना, इसका क्या निकालना है, कैपेसिटेंस निकालना है ना, इस पूरे ये जो कॉम्बिनेशन बन रहा है ना ऐसे करके, ये जो कॉम्बिनेशन बन रहा है, इस पूरे कॉम्बिनेशन का क्या निकालना है, कैपेसिटेंस निकालना है, क्लियर हो। अब इसका कैपेसिटेंस निकालने के लिए तो फॉर्मूला होता है क्या, Q इक्वल टू CV होता है, Q इक्वल टू क्या होता है, CV होता है, क्लियर। अब क्या, कोई भी प्लेट का चार्ज ले लो,
ये तो ये चार्ज लो, ये मतलब कोई भी प्लेट का मैग्नीट्यूड लेते हैं चार्ज का, हम क्या लेते हैं मैग्नीट्यूड लेते हैं। तो Q इक्वल टू सी वी होता है, तो C इक्वल टू क्या है Q बाई वी आएगा। V क्या होता है, दोनों प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। V क्या होता है, जो V होता है इन दोनों प्लेट के बीच का क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस, है ना, वो होता है। अब हमको निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस, और पोटेंशियल डिफरेंस अगर दोनों प्लेट के बीच का निकालना है तो उसके लिए फॉर्मूला आता है V इक्वल टू ई इंटू डी। क्या होता है, ई इंटू डी, इनके बीच की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू इनके बीच की डिस्टेंस, वो होता है, क्लियर, वो पोटेंशियल होता है। तो बेसिकली क्या करेंगे, पहले हम क्या करेंगे, इनके बीच की इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, इनके बीच की इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, तो उसके बाद हम क्या निकालेंगे, इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे, और उससे फिर इस फॉर्मूले को लगाएंगे, क्लियर। तो अभी हम फिर स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, इसको रब कर दे रहा हूँ। देखो देखो अब देखो, ये जो प्लस चार्ज है इसके द्वारा जो फील्ड आ रही है वो E1 आ रही है, क्या आ रही है, E1 आ रही है, क्या आ रही है, E1 आ रही है। E1 की वैल्यू आ रही है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, क्या आ रही है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, क्लियर हुआ, ऐसे आएगा। और ये जो प्लेट देखो, ये 1 प्लेट है, फिर 2 नंबर की प्लेट है, इस 2 नंबर की प्लेट पर जो फील्ड आएगी वो आएगी E2 आएगी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, क्लियर हुआ। अब देखो होगा क्या, इससे पॉजिटिव चार्ज है तो इसके बाद जो फील्ड आएगी वो इससे अवे आएगी, और इस पर नेगेटिव चार्ज है तो इसके बाद फील्ड आएगी वो इसकी तरफ आएगी, ऐसा होगा। अब देखो एक चीज ध्यान रखना, इसमें जो क्वेश्चन में पूछा गया था ना, इसमें अगर इन प्लेट के जो कोई मीडियम रख देते हैं, इन प्लेट के जो कोई मीडियम रख देते हैं तो कैपेसिटेंस क्या होगा उसको हमको डिस्क्राइब करना है ना। तो हम क्या करेंगे, इनके जो मीडियम रख के चलेंगे कि इन दोनों प्लेट के बीच में कोई मीडियम रखा हुआ है, क्लियर हो, ऐसा रखा हुआ है। तो होता क्या बेसिकली, ये प्लेट है, इसके द्वारा जो फील्ड आएगी ना इस पॉइंट पी पर वो होगी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। पर अगर मान लो ये जो फील्ड है ना ये फ्री स्पेस में वैक्यूम के अंदर है, ये एयर के अंदर है, ये जो फॉर्मूला है एयर के अंदर है वैक्यूम के अंदर आया है ना, ये जो फॉर्मूला है ना एयर है वैक्यूम के अंदर आया है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है एयर है वैक्यूम के लिए आया है, ऐसा होगा। अगर हम मान लो यहाँ पर कोई हम मीडियम रख देते हैं, कोई डाइलेक्ट्रिक रख देते हैं, क्या रख देते हैं, डाइलेक्ट्रिक, डाइलेक्ट्रिक मतलब कोई मीडियम रख दिया हमने, कोई मीडियम रख दिया, उसका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, स्मॉल के, क्या है स्मॉल के, ये एप्सिलॉन आर, क्या है एप्सिलॉन आर है। इसको हम बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी या एब्सोल्यूट परमिटिविटी, क्या बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी या ये स्मॉल के, ये इलेक्ट्रिसिटी कांस्टेंट नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी कांस्टेंट क्या होता है, कैपिटल क्या होता है, उसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹, ये वो नहीं है ना, ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, क्लियर हो। तो इसको अपन क्या बोलते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी बोलते हैं या एब्सोल्यूट परमिटिविटी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रिलेटिव, देखो ये लिखा ना रिलेटिव परमिटिविटी या फिर एब्सोल्यूट परमिटिविटी, ये बोलते हैं ना, स्मॉल के एप्सिलॉन आर पे नोट करते हैं ना। तो अगर मान लो यहाँ पर अगर कोई मीडियम रख देते हैं ना, अगर हमने यहाँ पे कोई मीडियम रख दिया तो यहाँ पे एक टर्म एक्स्ट्रा जाती है डिवाइड में, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, के टाइम्स कम हो जाती है, ये एप्सिलॉन, ये समझ में आया। अगर मान लो यहाँ कोई मीडियम रख दिया हमने, अगर कोई वैक्यूम होता, अगर यहाँ वैक्यूम में एयर होती तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन होता, पर अगर यहाँ पे अगर मान लो मैंने कोई मीडियम रख दिया, मतलब कोई डायरेक्टरी रख दिया मैंने, है ना, ये वाटर या ऑयल वगैरह कुछ रख दिया, तो यहाँ जो फील्ड होगी वो क्या आएगी, इसमें हम क्या करेंगे, इस मीडियम का जो डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट है ना, इस मीडियम का जो डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट है उसे क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, क्या कर देंगे, तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट के लिख देंगे, या फिर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर लिख देंगे, क्लियर हुआ, ऐसे लिख देंगे। तो जनरली हम क्या करते हैं, जो तुम्हारा जो ऑफिशियल लैंग्वेज होता है, जैसे कि इसमें अभी तक जो लिखा जाता है हर बुक में वो के स्मॉल के से लिखते हैं, अपन किससे लिखते हैं, स्मॉल के से लिखते हैं, और एमपी बोर्ड की बुक में भी स्मॉल के से लिखा हुआ है, तो अपन एप्सिलॉन आर नहीं लिखेंगे, है ना। तो क्या हो रहा है,
बेसिकली हो क्या रहा है, जैसे कि ये दो प्लेट है, अभी तक इसमें वैक्यूम था, हमने कर दिया इसके अंदर, क्या कर दिया हमने, कोई मीडियम रख दिया, क्या रख दिया, मीडियम रख दिया ऑफ डाइलेक्ट्रिक, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ इस ब्लैक पेन से, इसको दिखेगा नहीं कैमरे में, है ना। इसके अंदर कोई मीडियम रख दिया, मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को क्या बोलते हैं, या रेडियो परमिटिविटी बोलते हैं, या एब्सोल्यूट परमिटिविटी बोलते हैं। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट स्मॉल के, है ना, स्मॉल के वाला रख दिया। अब क्या होगा, हम क्या करेंगे, हमें यहाँ पर ये जो बीच में जो मीडियम है ना, इसकी फील्ड चाहिए, इसके बीच में क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, नेट फील्ड निकालना है। तो यहाँ पे अगर मान लो मुझे, देखो यहाँ पे इन दोनों के बीच, इन दोनों प्लेट के द्वारा यहाँ पर अगर मुझे इस पॉइंट पी की ओर फील्ड चाहिए, तो एक तो इस प्लस वाली चार्ज के द्वारा होगी और एक माइनस वाले चार्ज के द्वारा होगी, ऐसे होगी फील्ड। तो होगा क्या, इस जो प्लस वाले की चार्ज, जैसे कि प्लस वाले चार्ज को हमने 1 नंबर प्लेट दिया और माइनस वाली चार्ज को हमने 2 नंबर प्लेट दिया, तो जो 1 नंबर की प्लेट इसके द्वारा जो फील्ड आएगी वो आएगी तुम्हारी E1, क्या आएगी, E1 आएगी। तो E1 की वैल्यू होगी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट स्मॉल के, है ना, स्मॉल के भी तो आएगा, तो मीडियम रख दिया ना। अगर वैक्यूम होता तो हम के नहीं लिखते, पर यहाँ हमने कोई मीडियम डाल दिया, जिसका कांस्टेंट क्या है, डायरेक्टिव कांस्टेंट के है, तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू डिवाइड बाय के हो जाएगा ना, ऐसा हो जाएगा। प्लस ये जो नेगेटिव चार्ज है इसके द्वारा फील्ड आएगी, तो हम जानते हैं नेगेटिव चार्ज के द्वारा फील्ड जो आती है, अगर इसमें नेगेटिव चार्ज रखा हुआ है तो इसकी तरफ होगी फील्ड, तो इस प्लस के द्वारा क्या होगी, इससे अवे आ गई फील्ड, क्या होगी, इस प्लस के द्वारा जो फील्ड आई ओके, इससे अवे आई, इस सीट से अवे आई, है ना। और नेगेटिव द्वारा क्या होगी, इसकी तरफ आएगी, इसी तरफ आएगी, तो इसकी तरफ जो फील्ड आएगी उसको बोल देंगे E2, क्या बोल देंगे, E2। तो E2 क्या होगा, वो भी क्या होगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन, तो दोनों इसमें प्लस सिग्मा, इसमें क्या है, माइनस सिग्मा है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट और ये के डिवाइड में के पे डिवाइड कर दिया, ऐसा हो जाएगा। क्लियर, तो मैं थोड़ा इसको रब कर देता हूँ। देखो हो क्या रहा है, ऐसा हो रहा है ना, इस पे रख दिया प्लस सिग्मा, फिर रख दिया माइनस सिग्मा, और सिग्मा इक्वल टू है, सिग्मा इक्वल टू है क्यू बाई है, क्या है, क्यू बाई है। क्लियर हो, इस प्लेट का एरिया ए है और इस पर चार्ज क्यू दिया, क्लियर, ऐसा दे रखा है। अब क्या है, इसमें प्लस 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 आया था, इसमें प्लस प्लस आया था, इसमें माइनस 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 आया था, ऐसा आया था। अब क्या हो रहा है, इसके द्वारा जो फील्ड आई इस प्लस के द्वारा वो आई तुम्हारी, इसके द्वारा जो फील्ड आई वो आई हमारी E1, ये जो 1 नंबर की प्लेट है ये क्या है, 2 नंबर की प्लेट है, वो आई सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू के, क्योंकि इसके जो मीडियम है, मीडियम क्या है, ये मीडियम है, इसको हमने मीडियम बोल दिया, इसे मीडियम बोल दिया, दिख रहा हो है ना, मीडियम बोल दिया, ये बोल देते हैं इधर, मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट स्मॉल के, ये बोल दिया ना, ऐसा हो जाएगा। अब देखो प्लस ये जो 2 नंबर की प्लेट, इसका जो फील्ड आई वही तुम्हारी E2 इक्वल टू आई सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू के, है ना। अब देखो इस मीडियम में जो नेट फील्ड वो कितनी आएगी, एक तो इसके द्वारा आएगी और एक इस वाली प्लेट के द्वारा आएगी। अब क्या नेट फील्ड जो आएगी वो किससे आएगी, अगर हम नेट फील्ड की बात करें, अगर ई नेट की बात करें, ई नेट क्या होगा, E1 प्लस E2 होगा, E1 प्लस E2 होगा, ऐसे होगा E1 प्लस E2, क्लियर, ऐसे होगा। तो अगर मैं ई नेट की बात करता हूँ तो यहाँ सोल्व करता हूँ, ई नेट इक्वल टू जाएगा तुम्हारा E1 प्लस E2 जाएगा तुम्हारा, क्लियर, ऐसा होगा। अब तो E1 की वैल्यू क्या है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट के, ऐसा जाएगा, इसको थोड़ा बड़ा लिख देते हैं ना, इसको रब कर देता है ना, इसका तो काम हो गया अपना, डायग्राम तो बना दिया डबल से मैंने।
तो ई नेट क्या होगा, E1 प्लस E2 होगा। अब देखो E1 भी इधर है और E2 भी इधर है, दोनों सेम डायरेक्शन में, तो एड हो जाएंगे। तो सिग्मा अपॉन 2 अपफिल नोड इंटू के, सिग्मा अपॉन 2 अपफिल नोड के, तो ये आएगा सिग्मा अपॉन, देखो ये 2 अपफिल नोड के तो ये कॉमन हो जाएगा, सिग्मा प्लस सिग्मा हो जाएगा, ये आएगा 2 सिग्मा अपॉन 2 अपफिल नोड के हो जाएगा, यार सिग्मा अपॉन अपफिल नोड के हो जाएगा, ये हो जाएगा ई नेट। क्लियर, ऐसा हो जाएगा। अब देखो दोनों प्लेट के बीच जो डिस्टेंस है ना, इन दोनों प्लेट के बीच जो डिस्टेंस है वो है तुम्हारी डी, कितनी है, स्मॉल डी। दोनों प्लेट के बीच डिस्टेंस कितनी है, स्मॉल डी। लिख दो यहाँ पे, डिस्टेंस बिटवीन बोथ प्लेट, दिख रहा होगा यहाँ पे, इसको थोड़ा डिस्टेंस बिटवीन बोथ प्लेट्स स्मॉल डी, दोनों प्लेट की डिस्टेंस कितनी है, स्मॉल डी है ना। हमको क्या निकालना है बेसिकली, इसका कैपेसिटेंस निकालना है, इसका क्या निकालना है, कैपेसिटेंस निकालना है। पहले हम इसको ग्राउंड भी कर देता हूँ, मैं ग्राउंड करना भूल गया यहाँ पे, उसको हम दिए थे प्लस को, ठीक है प्लस को दिया था। तो अगर देखो Q इक्वल टू क्या होता है, CV होता है, Q इक्वल टू क्या होता है, CV होता है, तो C इक्वल टू क्या आएगा, Q बाई V हो जाएगा। अब देखो हमको इलेक्ट्रिक फील्ड पता लग गई, पर हमको क्या निकालना, दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। ये दोनों प्लेट है ना, दोनों प्लेट के बीच क्या निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। क्या निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस। V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बोथ प्लेट्स, वो तुम्हारा है V, क्या है V। क्लियर, दोनों प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस V है। तो होता क्या, देखो मेरी बात सुनो, ये होता क्या है, हमें क्या, जैसे कि बताता हूं मैं, ये प्लेट है, क्लियर, ये प्लेट है, इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, V है, V दे रखा है, और इनके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो E दे रखी है, क्लियर, और इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो क्या दे रखी है, स्मॉल डी होती है। क्लियर, क्या होती है, स्मॉल डी होती है। तो अगर इन मानो इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, डेल V इक्वल टू क्या है, V दे रखा है, तो फॉर्मूला होता है डेल V इक्वल टू E इंटू डी। फॉर्मूला पढ़ा हुआ तुमने, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्वल टू क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू इनके बीच का डिस्टेंस। अगर दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस सही है तो उन दोनों पॉइंट के बीच की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस कर देते हैं अपन, क्या कर देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस कर देते हैं। तो अगर मुझे दोनों फील्ड के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए ना, तो इनके बीच की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू इनका डिस्टेंस कर देंगे, क्या कर देंगे, डिस्टेंस कर देंगे, ऐसा कर देंगे। तो अगर मान लो मुझे ये जो प्लेट है, इनके बीच की डिस्टेंस क्या है, स्मॉल डी है, और मुझे इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए डेल्टा वी, और ई नेट कितना आ रहा है, ई नेट मुझे पता है, क्लियर, ऐसा है। इसको ले लेता हूँ, तो देखो डेल्टा वी इक्वल टू क्या होगा, डेल्टा वी को हमने वी एज्यूम किया है ना, क्या एज्यूम किया, वी एज्यूम किया, तो ये आएगा ई इंटू डी आएगा, क्या आएगा, ई नेट इंटू डी हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। तो ई नेट क्या निकाला अपन ने, ई नेट निकाला अपन सिग्मा अपॉन अपसाइलन नोट के, है ना, सिग्मा अपॉन अपसाइलन नोट के इंटू डी, ये भी हो जाएगा, क्लियर, ऐसे हो जाएगा। हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है कैपेसिटेंस, क्या निकालना है, कैपेसिटेंस। हाँ, अब इसमें क्या करो, तुम सिग्मा की वैल्यू पुट कर दो, तो सिग्मा की वैल्यू क्या आएगी, इसको क्या करते हैं, सिग्मा इक्वल होता है क्यू बाई ए, क्लियर, तो वी इक्वल टू क्या आएगा, क्यू अपॉन ए डी अपसाइलन नोट के हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। तो ये आएगा वी इक्वल टू क्यू डी बाई ए अपसाइलन नोट के, ये हो जाएगा, है ना, इस टाइप हो जाएगा। इसको तो लिख देते क्यू डी अपॉन नोट ए टू के,
ये तुम्हारा पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा। क्लियर? ये हो जाएगा V हो जाएगा, इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। अब हमको ये निकालना है, कैपेसिटेंस निकालना है। कैपेसिटेंस क्या होता है? Q बाई V होता है। तो C इक्वल टू क्या आएगा? Q बाई V। तो Q तो ये रह जाएगा और V की वैल्यू क्या कर दी? V की वैल्यू पुट कर दी हमने, ये जाएगी तुम्हारी QD अपॉन एप्सिलॉन नॉट A के, ये हो जाएगा, है ना। क्या देखो Q से Q चले जाएगा तो ये पहुंचेगा, ये ऊपर चले जाएगा, देखो एप्सिलॉन नॉट A के ऊपर चले जाएगा, ये बड़ा वाला था ना। तो ये हो जाएगा तुम्हारा, इसको तो सोल्व करते हैं। C इक्वल हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट A K बाई D, ये एप्सिलॉन नॉट K बाई D, नॉट K A बाई D, है ना। ये दोनों कैपेसिटेंस जाएगा, क्या हो जाएगा? ये दोनों प्लेट के बीच का कैपेसिटेंस जाएगा। क्या करा फ्रेंड्स हमने पहले? हमने करा इसको प्लस Q दिया तो इस पे क्या आएगा? माइनस Q आएगा। तो इस पे प्लस सिग्मा, इस पे क्या आएगा? माइनस सिग्मा हो जाएगा। सिग्मा इक्वल टू क्या होता है? Q बाई A होता है ना। सिग्मा इक्वल टू क्या होता है? Q बाई A होता है। तो हम क्या करेंगे, पहले इनके बीच की इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। क्या निकालेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। तो इसकी इन दोनों प्लेट के जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो तो एक इस प्लेट के द्वारा आएगी और एक इस प्लेट के द्वारा आएगी, एक इस प्लेट के द्वारा आएगी और एक इस प्लेट के द्वारा आएगी। और दोनों प्लेट की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उन दोनों का सम कर देंगे, दोनों का सम कर देंगे तो क्या निकल जाएगा? ए नेट निकल जाएगा। अब दोनों के बीच का पोटेंशियल चाहिए, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? नेट फील्ड इनटू इनके बीच की डिस्टेंस। तो नेट फील्ड निकाल ली और डिस्टेंस दी है ना। तो क्या जाएगा? नेट फील्ड निकल गई और डिस्टेंस दी है, तो V पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस कर दिया, ये कर दिया। और हम जानते हैं Q इक्वल टू क्या होता है? CV होता है। तो C इक्वल टू Q बाई V। तो पोटेंशियल डिफरेंस जो निकाला उसको हम क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे, ऐसा हो जाएगा। तो ये निकल जाएगा कैपेसिटेंस। क्या निकल जाएगा? पहला प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस निकल जाएगा। ये तुम्हारा फार्मूला होता है, ये रिक्वायर्ड फार्मूला होता है। तो ये तुम्हारा फार्मूला है, ये तुम्हारे 2018 के एग्जाम पूछा गया है और 2020 के एग्जाम पूछा गया है, रिक्वायर्ड फार्मूला। और उसके बाद एक और क्वेश्चन पूछा है, देखो देखने में ये बड़ा लग सकता है पर ज़्यादा बड़ा नहीं है। तुम अगर एक दो बार प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा, और ये हो सकता है 2021 में आ जाए। तो समझ लेना आराम से, रट्टा मत मारना, समझ लोगे ज़्यादा ईजी पड़ेगा और ज़्यादा ईजी ही है। मैंने अगर तुम लेक्चर देखे हो पहले वाला इनफाइनाइट लॉन्ग शीट के द्वारा, तो ये हो जाएगा क्वेश्चन तुमसे, है ना। अब देखो उसने क्वेश्चन पूछा था तुमसे, जो कैपेसिटेंस है एप्सिलॉन नॉट A के एप्सिलॉन नॉट K A बाई D, क्लियर हुआ। ये जो कैपेसिटेंस है दोनों प्लेट के बीच का, वो किस किस चीज पे डिपेंड करता है? एक तो डिपेंड कर रहा है तुम्हारा इनके बीच का जो मीडियम है उस पर डिपेंड कर रहा है, डाइलेक्ट्रिक मीडियम, है ना। इनके बीच का जो डाइलेक्ट्रिक तुम डाल रहे हो, जो मीडियम डाल रहे हो, उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो कैपेसिटेंस डिपेंड ऑन, कैपेसिटेंस डिपेंड्स ऑन, फर्स्ट किस पे डिपेंड कर रहा है? डाइलेक्ट्रिक मीडियम, क्लियर हो ऐसे। तो डाइलेक्ट्रिक मीडियम, तो अगर मान लो अगर इनके बीच का अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा होगा, मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा होगा, अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अगर एच के इंक्रीज करेंगे तो जो कैपेसिटेंस होगा क्या होगा? इंक्रीज होगा, ऐसा होगा। एरिया ऑफ प्लेट, ए क्या है? सेकंड किस पे डिपेंड कर रहा है? एरिया ऑफ प्लेट, प्लेट के एरिया पे डिपेंड कर रहा है, ऐसा हो रहा है एरिया ऑफ प्लेट। तो एच, अगर तुम प्लेट का जितना ज्यादा एरिया लोगे, ये जो एरिया है ये तुम जितनी चौड़ी प्लेट करोगे, जितनी तुम चौड़ी प्लेट करोगे उतना उसका कैपेसिटेंस, उसके अंदर ज्यादा एनर्जी स्टोर होगी, ज्यादा एनर्जी स्टोर होगी, है ना। तो एज एरिया इंक्रीजेस, एरिया इंक्रीज तो क्या होगा? कैपेसिटेंस इंक्रीजेस, क्लियर हो। थर्ड नंबर है तुम्हारा डिस्टेंस बिटवीन प्लेट, डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स, इस पर डिपेंड कर रहा है। तो एज डिस्टेंस इंक्रीज होगी तो कैपेसिटेंस क्या होगा? कम होगा। देखो अगर कैपेसिटेंस क्या इनवर्स प्रोपोर्शनल हो रहा है ना, सी इनवर्स प्रोपोर्शनल टू क्या आ रहा है? डी के इनवर्स प्रोपोर्शनल आ रहा है, और यहाँ एरिया और इसके क्या प्रोपोर्शनल आ रहा है, डायरेक्ट कांस्टेंट प्रोपोर्शनल आ रहा है ना। इसमें क्या आ रहा है? सी प्रोपोर्शनल टू के आ रहा है, इसमें क्या आ रहा है? सी प्रोपोर्शनल टू ए आ रहा है, इसमें सी इनवर्स प्रोपोर्शनल टू क्या आ रहा है? डी आ रहा है, ऐसा हो रहा है। तो क्या हुआ, होता क्या बेसिकली, ये दोनों प्लेट है ना, बेसिकली क्या होती है, जो तुम्हारी जो एनर्जी स्टोर होती है ना, वो उसको हम कैपेसिटेंस बोलते हैं। एनर्जी स्टोर करने काम कौन कर रही है? जो एनर्जी स्टोर करने काम कौन कर रही है? इनके बीच की इलेक्ट्रिक फील्ड कर रही है। क्या कर रही है? इनके बीच की इलेक्ट्रिक फील्ड कर रही है, वो एनर्जी स्टोर करने काम कर रही है।
बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है कि एनर्जी का ही तुम्हारा एग्जांपल है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, टाइप्स ऑफ एनर्जी है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, एक टाइप्स ऑफ एनर्जी बोलते हैं उसको। तो क्या होता है, जैसे कि जितनी पास में रहेगी ना उतनी एनर्जी को समेटे रखेगी दोनों प्लेट। अगर इनको दूर कर देंगे ना तो कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे भागेगी, कुछ इधर भागेगी। तो जब इधर उधर भागी ना इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इनके अंदर एनर्जी क्या है, पूरी तरह से स्टोर नहीं हुई, एनर्जी क्या हुई, बाहर निकल जाएगी। तो सही से एनर्जी स्टोर नहीं कर पाएगी। तो सही से एनर्जी स्टोर नहीं कर पाएगी तो जो एनर्जी स्टोर करने को क्या बोलते हैं, कैपेसिटेंस बोलते हैं। तो कैपेसिटेंस कम हो जाएगा। तो क्या होता है, अगर जितना ज़्यादा ये क्लोज रहेगी ना उतना एनर्जी ज़्यादा स्टोर होगा। सेकंड थिंग, एरिया की बात करें तो जितनी चौड़ी होगी प्लेट से, जितनी चौड़ी, जितना एरिया ज़्यादा होगा उतनी ये ज़्यादा एनर्जी को स्टोर कर रखेगी, ज़्यादा फील्ड को अपने अंदर संभाल कर रखेगी। अब बात है डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या करता है बेसिकली, जैसे कि इसका एक बहुत लीगल तरीका होता है पर उसको समझाने में 20-25 मिनट चाहिए। तो डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट को मैं थ्योरी में समझाऊंगा इसके बारे में ना। तो अभी वैसे लेक्चर हमारा 40 मिनट तक पहुंच गया है। तो आज के लिए इतना ही। ये तुम्हारे एग्जाम में आया था, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, तैयार कर लेना अच्छे से। तो फ्रेंड्स, और वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारे सब्सक्राइबर अच्छे हो जाते हैं तो हम तुम्हारा लाइव क्लास चलाएंगे। जनवरी में मोस्टली स्टार्ट हो जाएगा। तो डोंट वरी अबाउट इट, जनवरी में पूरा रिवाइज होगा, इन फरवरी में होगा।